गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकंड में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए हमारे पास में समयावता टॉपिक चल रहा था, यानी संकुल यौगिकों की समयावता में हमने जो हमारे पास में संरचनात्मक समयावता है उसमें हमारे पास में एक समयावता जो आयनन समयावता है उसका हमने अध्ययन कर लिया था। इसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आयनन समयावता का मतलब ये होता है आयनन जिसका आयनन हो। आयनन कब होता है? जब उसका जलीय विलयन होगा, और जलीय विलयन में जो आयनन होता है उसके आधार पर यदि हमारे पास में संरचनात्मक समयावता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आयनन संरचनात्मक समयावता, आयोनिक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें हमारे पास में एग्जांपल हमने किया था CO NH3 SO4 CH। दूसरा एग्जांपल हमने लिया NH3 Cl SO4। ये दो एग्जांपल पर हमने इसका आयनन किया। आयनन करने के पश्चात जो हमारे पास में आयन बने उनकी अभिक्रिया हमने AgNO3 और BaCl2 के साथ में की, और फिर वो किस प्रकार का अवक्षय बनाते हैं, कौन सा रंग देते हैं, यानी हमारे पास में इसके जो रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास में दोनों संकुल का जो अणुसूत्र क्या है, समान है। इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। अणुसूत्र में कोई अंतर नहीं है। कोबाल्ट कोबाल्ट NH3 SO4 SO4 Cl और Cl। इस प्रकार की समयावता ऋणायन का संकुल आयन के अंदर व बाहर स्थानांतरित होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम इसका कर दें आयनन। आयनन कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों का हमने क्या था, आयनन किया था, फिर इसका जलीय विलयन किया था हमने, और जलीय विलयन दोनों का लिया। जलीय विलयन लेने पे ये वाला जो कंपाउंड था CO NH3 SO4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है CO NH3 Cl प्लस 2 SO4 माइनस 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों कंपाउंड का तो रिएक्शन है, इससे हमने AgNO3 और BaCl कंपाउंड लिया। दोनों में हमने AgNO3 और BaCl कंपाउंड लिए। अब देखो हमारे पास तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Ag है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, AgCl कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हमारे पास पहले से Cl2 है, ये Cl यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इस वाले कंपाउंड में हमारे पास SO4 NO3, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, और यहाँ पे हमारे पास में बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, AgCl हमारे पास में कैसा होता है, पीला अवक्षय होता है इसका, और जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा होता है, श्वेत अवक्षय होता है। इन दोनों के रासायनिक गुण अलग हुए कि नहीं हुए, पीला अवक्षय श्वेत अवक्षय, यानी इन दोनों का रंग हमारे पास में क्या हो गया, चेंज हो गया। इसे कहते हैं आयनन समयावता। और आयनन समयावता कब उत्पन्न होती है, इस प्रकार की समयावता, इस प्रकार की समयावता, इस प्रकार की समयावता संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में ऋणायन स्पीशीज का, ऋणायन स्पीशीज का संपूर्ण या समन्वय मंडल में स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। इसमें हमारे पास में Cl बाहर है, इसमें Cl अंदर है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका आयनीकरण करते हैं
और आयन में तोड़ने के लिए क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। और जलीय विलयन में हमारे पास में प्रति आयन होती है वो अपना प्रेषण देते हैं, Cl माइनस दे रहा है, ये SO4 माइनस देता है। यौन कंपाउंड है वो अपने आयनों में कभी भी नहीं टूटता। जो वर्गाकार कोष्ठक या बड़े कोष्ठक स्पीशीज है वो कभी भी आयनों में नहीं टूटती है। ये हमारे पास आयनों में इनके विक्रिया की हमने किससे की, AgNO3 BaCl दोनों में हमने सेम कंपाउंड लिया है, लेकिन ये विक्रिया AgCl के साथ में सब कंप्लीट हो रही है और ये BaCl के साथ कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे बढ़ रहा है बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बढ़ रहा है AgCl। और AgCl कैसा होता है, पीला, और ये कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारे पास में जो आयन समायता है वो कंप्लीट होती है। दूसरी समायता हमारे पास में है हाइड्रेट समायता। हाइड्रेट समायता क्या है, हाइड्रेट समायता संरचनात्मक समायता का दूसरा प्रकार है हाइड्रेट संरचनात्मक, हाइड्रेट संरचनात्मक समायता। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, इसकी परिभाषा होगी इस प्रकार की समायता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जल के अणु संकुल आयन के बाद वह अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन जल के अणु संकुल यौगिक में स्थानांतरित होते रहते हैं, इस समायता में जल के अणु लिगेंड एवं क्रिस्टल दर के रूप में जल के रूप में उपस्थित होते हैं, जिससे हाइड्रेट समायता प्राप्त होती है, जैसे फॉर एग्जांपल है CO H2O6 CN3। ठीक है, दूसरे हमारे पास में है CO H2O5 Cl और Cl2 H2। तीसरा है CO H2O4
Cl2 H2 CO H2O3 और H2 और इन सब की अभी क्रिया हम AgNO3 से कर देंगे। इसकी अभी हमने किससे कर देंगे AgNO3 से कर देंगे। इसकी अभी क्रिया भी AgNO3 से कर देंगे। इसकी अभी क्रिया भी हम AgNO3 से कर देंगे। इसकी अभी क्रिया भी हम AgNO3 से कर देंगे। तो क्या होगा देखो, इसमें हमारे पास में 3 AgCl के अणु प्राप्त हो सकते हैं। इस वाले कंपाउंड से 2 AgCl के अणु प्राप्त हो सकते हैं। इस वाले से हमारे पास में 1 AgCl का अणु प्राप्त हो सकता है और इससे हमारे पास में नो रिएक्शन। दोबारा समझें। दूसरा प्रकार है हाइड्रेट संरचनात्मक समायवता। हाइड्रेट संरचनात्मक समायवता, इस प्रकार की समायवता में 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है। हमारे पास में 4 एग्जांपल हैं 1 2 3 4 कोबाल्ट 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 कोबाल्ट। H2O6 है 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6। Cl3 इसमें भी 3 है 2 और 1 3, 2 और 1 3 3। ठीक है। लेकिन जल के अणुओं का संकुल यौगिक के अंदर और बाहर स्थानांतरित होने के कारण इस प्रकार की समायवता उत्पन्न होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो जल के अणु हैं वो हमारे पास में लिगेंड और क्रिस्टल जल दोनों के रूप में पाए जाते हैं। ये हमारे पास में क्रिस्टल जल के रूप में है, अंदर वाले हैं वो लिगेंड के रूप में है। अब देखो सभी के अंदर आपके पास में अणु सूत्र क्या है, समान है। अणु सूत्र समान है लेकिन इनकी रासायनिक जो प्रोसेस है वो क्या होगी, AgNO3 लिया, यहाँ पे 3 Cl है 3 AgCl बन जाएंगे। यहाँ पे 2 है 2 AgCl बन जाएंगे। यहाँ पे 1 Cl है 1 AgCl बन जाएंगे। यहाँ पे कोई Cl नहीं है तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसे हम कहते हैं हाइड्रेट संरचनात्मक समायवता। हाइड्रेट संरचनात्मक समायवता। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंधन समायवता। बंधन समायवता, तीसरा है बंधन समायवता। बंधन समायवता को इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। इस प्रकार की समायवता केवल उभयनिष्ठ लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। इस प्रकार की समायवता उभयदंतुक लिगेंड द्वारा लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की समायवता उभयदंतुक लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी समायवता में क्या होंगे, हम इसको डायरेक्ट पहचान लेंगे। कई बार क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन के अंदर, एग्जाम्पल दे देगा निम्न में से कौन सी समायवता है। जो हमारे पास आयनन वाला है उसको हम आयनन तोड़ के अभिक्रिया करवा लेंगे। जो हमारे पास हाइड्रेट है उसमें जल के अणुओं की संख्या देखेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे, उभयदंतुक लिगेंड। जैसे हमारे पास में CN है, दूसरा हमारे पास में नाइट्रो है ONO NO2 है, NCS SCN है। ठीक है। इसकी वजह क्या होगी, इस प्रकार की समायवता में
से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े उभयदंतुक लिगेंड इस प्रकार की समायवता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की समायवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार की समायवता उभयदंतुक लिगेंडों के द्वारा दी जाती है। इस प्रकार की समायवता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए जो भी लिगेंड हैं वो कैसे होने चाहिए, उभयदंतुक होने चाहिए। उभयदंतुक होंगे वो दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, यानी उसमें दाता परमाणु क्या होते हैं, दो होते हैं। उभयदंतुक लिगेंड का मतलब ये है जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ सकता है, उसे कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे NO2 एक उभयदंतुक लिगेंड है। एग्जाम्पल, NO2 एक उभयदंतुक लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो प्रकार से बंधित हो सकता है, जिसके कारण बंधन समायवता उत्पन्न होती है। जैसे ये हमारे पास में मेटल है ON डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास में क्या है, O नाइट्रो है। दूसरा हम देखें N डबल बॉन्ड O, एक हमारे पास में ये वाला है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CO NO2 NH3 Cl, और दूसरा है CO ONO NH3 Cl। ठीक है, इसमें हमारे पास में NO2, जो हमारे पास में NO2 है, ये दाता परमाणु है। इसमें हमारे पास में ONO माइनस। सेंट्रल मेटल आयन से N दाता परमाणु जुड़ता है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन से O माइनस दाता परमाणु जुड़ता है। ठीक है, दोनों हमारे पास में कंडीशन अलग होगी, एक बार नाइट्रोजन जुड़ रहा है, एक बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रासायनिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, या भौतिक गुण है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दोबारा समझिए हम इसको, बंधन समायवता क्या होता है, इस प्रकार की समायवता में उभयदंतुक लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
डायरेक्ट जहाँ पे बंधन समायोक्ता होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे उभय दंतुक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। इस प्रकार की समायोक्ता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। कोबाल्ट कोबाल्ट है, यहाँ भी NO2 है, ये भी NO2 है, NH3 NH3 CN2 CN2, दोनों का अणुसूत्र समान है। लेकिन सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो दाता परमाणु है उसके जुड़ने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग है। उभय दंतुक है, उभय दंतुक में दो दाता परमाणु होते हैं। अब आपके पास में दोनों अलग अलग ऐड हो रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है, तो हमारे पास में बंधन समायोक्ता प्रदर्शित हो रही है, इसे हम कहते हैं बंधन समायोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में चौथा है उपसहसंयोजक समायोक्ता। चौथा प्रकार है उपसहसंयोजक समायोक्ता। चौथा है उपसहसंयोजक समायोक्ता। कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। उपसहसंयोजक समायोक्ता वे यौगिक जिसमें धनावेश ऋणावेश दोनों प्रकार के संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की समायोक्ता में, इस प्रकार की समायोक्ता में दोनों प्रकार के यानी धनावेशित एवं ऋणावेशित, धनावेशित एवं ऋणावेशित दोनों प्रकार के संकुल यौगिक, दोनों प्रकार के संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की समायोक्ता में, इस प्रकार की समायोक्ता में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े लिगेंडों का, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े लिगेंडों का आदान प्रदान होता है। तो उपसहसंयोजक समायोक्ता, उपसहसंयोजक समायोक्ता प्रदर्शित होती है, यानी कि उपसहसंयोजक समायोक्ता रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा CONH36 और दूसरा एग्जांपल है CrCN6। ठीक है, नेक्स्ट वाले हमारे पास में क्या हो सकता है, देखो COCN6 और CrNH36। ठीक है, इसको कैसे लिखें,
CrNH36 COCN6। इस संकुल यौगिक में हमें केवल इतना ध्यान रखना है, हमारे पास में 2 प्रकार के संकुल यौगिक प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि नाम से ही क्लियर है, उप सहसंयोजक समायता। इसमें हमारे पास में 2 प्रकार के समायोगी यानी 2 प्रकार के संकुल यौगिक प्रेजेंट होंगे, जिनमें हमारे पास में एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा। यानी इसको हमारे ऑप्शन अवस्था निकालें तो हमारे पास में ये हमारे पास में उदासीन लिगेंड है, ऋणावेशित है। ठीक है, यानी एक धनावेशित है, एक हमारे पास में ऋणावेशित है। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक समायता या कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, शॉर्ट में हमें केवल इतना याद रखना है कि हमारे पास में इस प्रकार की समायता में धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के संकुल यौगिक प्रेजेंट थे। अभी तक हमने 3 संकुल यौगिक पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा आयनन समायता, दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेट समायता और तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पे बंधन समायता। तीनों से बिल्कुल क्या है, अलग है। इन तीनों में हमारे पास में जो भी एग्जांपल ले रहे थे वो हमारे पास में अकेला था। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास में 2 संकुल आपस में जुड़े होते हैं, एक धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड हैं, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड हैं, उनका आदान प्रदान होता है। और सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंडों का आदान प्रदान होने से जो समायता उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक समायता यानी कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, और बस में 3 समायता और बच गई, उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।